साथियों नमस्कार, आदाब। साहित्य कला संस्कृति के इस नए मंच पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है, आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। साथियों, यह पंक्तियाँ मशहूर तरक्की पसंद शायर और हम लोगों के हर दिल अजीज़ नगमा निगार कैफ़ी आज़मी साहब की है। 10 मई 2002 आपकी पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में आपको मैं यहाँ इस मंच पर याद करने जा रहा हूँ। कैफ़ी साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे, एक बेहतरीन इंसान थे, एक बेहतरीन नगमा निगार थे, गीतकार थे, एक बेहतरीन प्रगतिशील सोच के इंसान थे। 14 जनवरी 1919 को आपका जन्म मेजवा गांव में जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आजमगढ़ वह सरजमीन है जहां पर एक से बढ़कर एक साहित्यकार जन्म लिए। उन्हीं में पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, उसी में श्यामाचरण पांडे जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हैं, और उसी में अल्लामा शिबली नोमानी हैं, और शिफ्ते हसन जी का भी नाम आजमगढ़ से जोड़ा जाता है, जिनकी अभी किताब मूसा से मार्क्स तक देखने को मिलती है। साथियों, 11 साल की उम्र में ही कैफ़ी आज़मी साहब हिंदी गज़ल लिखना प्रारंभ कर दिए थे। कैफ़ी आज़मी जैसे शायर रोज़ रोज़ इस धरती पर पैदा नहीं होते हैं। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा इधर बीच ढाई आखर प्रेम की यात्रा भी निकाल रहा है, और ये यात्रा भी आजमगढ़ जनपद में मैं समझता हूँ कि 10 मई उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आएगी और उनके गांव मेजवा भी जाने वाली है। मैं उन्हें दिल से याद करते हुए उनकी कविताएं जो हम लोगों के जहन में है, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार है। साथियों, की आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन वो आज़ादी अंतिम पायदान पर रहने वाले, जिसे कभी गांधी जी ने दरिद्र नारायण कहा था, उसे वह आज़ादी आज तक उसकी लाभ नहीं मिल पाया। साथियों, कैफ़ी आज़मी साहब की जो दुनिया है, उस दुनिया में सिनेमा का बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने सिनेमा संसार में खूब काम किया है। कागज के फूल, अपना हाथ जगन्नाथ, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह गीत हकीकत फिल्म का काफ़ी लोकप्रिय हुआ, और यहीं से कैफ़ी आज़मी साहब का फिल्मी सफ़रनामा शुरू हुआ। कहा जाता है कि हीर रांझा नाम की जो फिल्म थी, उस फिल्म का पूरा जो डायलॉग था, कथानक था, उन्होंने एक शायरी के अंदाज में लिख दिया था। वाकई में कैफ़ी साहब की जो एक सोच थी वह काफ़ी उर्वर थी। उनकी ज़मीन में जो एक रिवायत थी वह अपने आप में काबिल तारीफ़ थी। उनकी एक मशहूर गीत जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसे लेकर उनके मन में जो दर्द उभरा था, साजी संस्कृति पर जो हमला हुआ था, उसको लेके जो उन्होंने गीत लिखा था, वाकई में दिल को छूने वाली है। कि राम वनवास से जब लौट कर घर आए, राम वनवास से जब लौट कर घर आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर आए, पाँव धोए बिना वे शरयू के किनारे से उठे, पाँव धोए बिना वे शरयू के किनारे से उठे, राम यह कहते हुए अपने दुआरे से उठे, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। जावेद अख्तर साहब ने कैफ़ी आज़मी के व्यक्तित्व को लेकर जो नज़्म लिखी, वह आज जब उस नज़्म पर नज़र पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो कैफ़ी आज़मी और वह नज़्म दोनों बिल्कुल 100% आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीब आदमी था वो, मुहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वह सिर्फ फूल था तो कभी वह सिर्फ आग था। साथियों, कैफ़ी आज़मी जैसे शायर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते।
और कैफ़ी आज़मी जैसे शायर रोज़ रोज़ मरते भी नहीं हैं। वह आज भले हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी नज़्म, उनके गीत, उनकी आवाज़, उनकी सोच आज भी हम लोगों के बीच में ज़िंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।